हेलो, नमस्ते, वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। मेरा नाम है सौम्य मोहन शर्मा और आप देख रहे हैं द ड्राइंग हाउस। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वन ऑफ द लेटेस्ट 3D एनिमेशन टीजर्स ब्रॉट टू अस बाय राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता टीम। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ प्रलय का देवता की। ये टीजर ऑलमोस्ट एक वीक पहले ही रिलीज किया जा चुका है, सो डेफिनेटली मेरे फेलो यूट्यूबर्स इसके ऊपर वीडियो बना चुके हैं, बना रहे हैं। द सेम थिंग इज बीन डन बाय अस, लेकिन हम इस वीडियो में थोड़ा डिफरेंट करना चाह रहे हैं। हम इस वीडियो में थोड़ी गहराई में जानना चाहते हैं। इतनी रिक्वेस्ट के बाद हम फैंस को राज कॉमिक्स की टीम की तरफ से एक पहला ऑफिशियल एनिमेशन ट्रेलर देखने को मिल रहा है और हम उम्मीद लगा रहे हैं कि आने वाले भविष्य में हम इसके ऊपर एक पूरी फिल्म या सीरीज देख सकेंगे। लेकिन ये ट्रेलर है क्या, और क्या ये ट्रेलर इम्पोर्टेंट है? क्यों राज कॉमिक्स इसको प्रमोट कर रहा है? क्यों इसको इतना स्पेशल बताया जा रहा है? आज की इस वीडियो में हम इन्हीं कुछ टॉपिक्स के बारे में बात करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्ट। तो आइए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि मुझे ये ट्रेलर लगा कैसा है। आई हैव सीन द ट्रेलर, इट्स ऑलमोस्ट 1 minute and 52 seconds long, if I'm not wrong, and it's good। मुझे ये ट्रेलर अच्छा लगा है। क्या इसमें फ्लॉज हैं? ऑफ कोर्स हैं। एंड बीइंग एन आर्टिस्ट एंड बीइंग फ्रॉम द एनिमेशन इंडस्ट्री, मैं कह सकता हूँ कि हाँ, बहुत बहुत क्लियरली वो फ्लॉज दिख जाते हैं। इनफैक्ट आपको एक आर्टिस्ट या एनिमेशन इंडस्ट्री का होने की जरूरत नहीं है, यू कैन सी दोस फ्लॉज। लेकिन इस वीडियो में हम बात करना चाह रहे हैं थोड़ी और डीपर, जैसे मैंने कि कहा कि हम थोड़ा और डीप जाना चाहते हैं इस वीडियो के बारे में, इस टीजर के बारे में। प्रलय का देवता इज स्टारिंग वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक कैरेक्टर्स फ्रॉम राज कॉमिक्स, दैट्स नागराज, एंड अनदर आइकॉनिक कैरेक्टर तौसी। For the very first time in the history of Indian publications, नागराज और तौसी को एक क्रॉसओवर इवेंट में दिखाया जा रहा है। नागराज और तौसी को एक कॉमिक बुक में लाया गया है। इस चीज को ना केवल बनाया गया है बल्कि इसको अच्छी तरीके से पब्लिसाइज किया जा रहा है। ये टीजर उसी का एक नमूना है। The publishers of Raj Comics are really trying to highlight कि उन्होंने एक बड़े इवेंट को जन्म दिया है। मैं मानता हूँ कि एक सच्चाई है। हमें सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि ये दोनों कैरेक्टर्स हैं कितने इंपॉर्टेंट हम इंडियन रीडर्स के लिए। आई रिमेंबर व्हेन आई वाज अ किड, मैं हमेशा नागराज और तौसी को कहीं ना कहीं कंपेयर करता था और मैं सोचता था कि ये दोनों एक जैसे हैं। द एंटायर इंडस्ट्री वर्क्स ऑन अ सिंगल फॉर्मूला। ये बात मैं कई बार कह चुका हूँ, ये बात मैं आज भी कह रहा हूँ और ये बात मैं हमेशा कहता रहूंगा। एंड दैट फॉर्मूला इज नॉस्टैल्जिया। जो चीज जितनी पुरानी हो जाती है उसकी विंटेज वैल्यू उतनी ज्यादा बढ़ जाती है। राज कॉमिक्स को हम स्पेशल मानते हैं, राज कॉमिक्स को हम एक लेजेंडरी पब्लिकेशन मानते हैं। क्यों? सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि इसके पास बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, सिर्फ इसलिए भी नहीं कि वो बहुत सारे कैरेक्टर्स बहुत सारे इंडियंस ने पढ़े हैं। राज कॉमिक्स इतना आइकॉनिक इसलिए है बिकॉज थ्रू आउट द 2000s, जब कॉमिक बुक इंडस्ट्री ऑलमोस्ट एक्सटिंक्शन की कगार पे आ गई थी, राज कॉमिक्स उन बहुत कम कॉमिक बुक पब्लिकेशंस में से थी जो कि लगातार पब्लिश करती रही, जो कि सुपर हीरोज को सामने लाती रही। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, अपार्ट फ्रॉम सम ऑफ द नेम्स जो कि बहुत वेल ऑब्वियस हैं, सुपर हीरो जॉनर को लगातार कंटिन्यूएशन में पब्लिश करने की जिम्मेदारी राज कॉमिक्स ने अपने हाथों में रखी और कभी नहीं रुकी। आई थिंक दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रीजन हमारा राज कॉमिक्स से इतना प्यार है। हमेशा नॉस्टैल्जिया की बहुत स्ट्रॉन्ग वैल्यू होती है। नागराज and Tausi are two separate characters from two separate publications, लेकिन हमारे बचपन से ये दोनों कैरेक्टर्स बहुत स्ट्रांगली जुड़े हुए हैं। मैं इस बात में कोई आश्चर्य नहीं मानूंगा कि हम जैसे सैकड़ों हजारों फैंस और रीडर्स ने कहीं ना कहीं बचपन में ऐसी कॉमिक बुक्स बनाई होंगी जिसमें हमने नागराज और तौसी को फाइट करते हुए दिखाया होगा। ये केवल इंडिया तक सीमित नहीं है, ये ऑल ओवर वर्ल्ड ऐसा ही होता है। फैंस, स्पेशली आर्टिस्ट्स, अपनी इमेजिनेशन का इस्तेमाल करके अलग अलग कैरेक्टर्स को क्रॉसओवर्स में ड्रॉ करते हैं, और जब ऐसी कोई चीज और जब ऐसा कोई क्रॉसओवर इवेंट ऑफिशियली सामने आता है तो उसको होल हार्टेडली वेलकम किया जाता है। ये वजह है कि मैं समझता हूं कि इस टीजर का और इस टीजर के जरिए इस नई कॉमिक बुक का हमको खुले दिल से स्वागत करना चाहिए। देखिए, टीजर को देखिए, एक चीज तो क्लियर है, आज की डेट में अगर मैं पिछले 10 सालों से कंपेयर करूं, देखिए विजुअली कोई किसी चीज को अच्छा दिखाना आप मुश्किल नहीं रह गया। देयर वाज अ टाइम बहुत पहले जब एनिमेशन इंडस्ट्री की शुरुआत हुई थी, 3D एनिमेशन इंडस्ट्री की भारत में शुरुआत हुई थी, कि टाइम लगा करता था रेंडर्स निकालने में
और ज़्यादा से ज़्यादा रियलिस्टिक फील देने में समय लगा करता था। अब ऐसा नहीं हो गया है। ये ट्रेलर इस बात का सबूत है कि इस कहानी पे जो काम किया गया है, जिस तरीके के इफेक्ट्स इस्तेमाल किए गए हैं, वो वाकई में बहुत अच्छे हैं। आप टेक्सचरिंग की बात कर लीजिए, आप ग्लॉस की बात कर लीजिए, आप उसके ओवरऑल जो, जैसे मैंने बोला कि ओवरऑल फील लुक जो ट्रेलर का है वो बहुत अच्छा लगा है। अब अगर मैं इमेजिन करूं कि यही चीज़ एक शॉर्ट फिल्म या एक सीरीज के रूप में सामने आएगी तो बात ही क्या होगी। एंड ऑफ कोर्स यूट्यूब इज अ वेरी परफेक्ट प्लेटफॉर्म फॉर दैट। अगर मैं ट्रेलर की बात करूं, मैं ये नहीं कहूंगा कि इसमें कमियां नहीं हैं, मैं ये नहीं कहूंगा कि इसमें प्रॉब्लम्स नहीं हैं, बट एट द सेम टाइम इनकी कमियों और प्रॉब्लम्स को हटाते हुए ये एक बहुत बेहतरीन शुरुआत है। और चूंकि इस तरीके की शुरुआत और भी कई फैंस कर चुके हैं, बट राज कॉमिक्स इसको पहली बार कर रहा है, इसीलिए ये काबिल तारीफ है। इस एक कॉमिक बुक इवेंट को क्यों, इस एक क्रॉसओवर को, हालांकि राज कॉमिक्स में तो क्रॉसओवर्स होते ही रहते हैं, नागराज ध्रुव, नागराज डोगा, मल्टी स्टारर कॉमिक्स, कोई नई बात नहीं है, लेकिन ये कॉमिक बुक स्पेशल है बिकॉज एक दूसरी पब्लिकेशन का कैरेक्टर अब राज कॉमिक्स में आ रहा है, और राज कॉमिक्स के द्वारा एक फाइट सीक्वेंस में, जो कि किसी भी कॉमिक बुक नर्ड की पहली पसंद होती है, हमें फाइट करते हुए दिखाओ सुपर हीरोज को, वो दिखाया जा रहा है। कोई कैसे ना पसंद करे। द ओवरऑल कॉन्सेप्ट हैज नॉट बीन शोन कि कहानी किस बारे में होगी। इस टीजर में अलग अलग ग्लिम्पसेस दिखाए गए हैं कि स्टोरी में क्या हो रहा है। तो जनरली इट्स नॉट अ ट्रेलर, ये ट्रेलर नहीं, ये टीजर ही है जिसमें आपको बस एक फील एंड लुक दी गई है कि देखो असली प्रोडक्ट क्या होने वाला है। इसकी विजुअल फील के बाद जिस चीज ने सबसे पहले मेरा ध्यान अट्रैक्ट किया था वो थी इसकी साउंड मिक्सिंग। द म्यूजिक, द बैकग्राउंड म्यूजिक अलॉन्ग विद द नरेशन जो कि इसमें इस्तेमाल किया गया है, अच्छा है, काबिल तारीफ है। इस ट्रेलर की स्पेशलिटी इसका 3D इफेक्ट्स नहीं है, इस ट्रेलर की स्पेशलिटी इसकी वॉइस ओवर्स नहीं है। इस ट्रेलर की मेन स्पेशलिटी है और हमेशा रहेंगे ये दो आइकॉनिक नॉस्टैल्जिक कैरेक्टर्स, नागराज एंड तौसीफ। और इस इवेंट को सामने लाया गया है और उसको मुझे मैं बहुत ज्यादा अप्रिशिएट कर रहा हूँ इस बात को कि इसको प्रमोट किया जा रहा है, बिकॉज अनलेस एंड अनटिल हम किसी चीज को प्रमोट नहीं करेंगे तो ये कॉमिक बुक आएगी और चली जाएगी एंड दैट्स इट। फैंस के बीच में इसका नाम होगा, ठीक है, लेकिन इसका प्रमोशन जरूरी है। माई ओनली वरी इज कि ये सिर्फ एक टीजर बन के ना रुके, ये हम लगातार देखते रहें और ऑफिशियली फ्रॉम द राज कॉमिक्स टीम ये काम लगातार आता है। जब तक हम कंसिस्टेंसी में काम को नहीं देखेंगे तब तक किसी भी चीज को पॉपुलर करना पॉसिबल नहीं है। राज कॉमिक्स इस चीज को बहुत अच्छी तरीके से जानता है बिकॉज कॉमिक बुक्स के जरिए उन्होंने वो कंसिस्टेंसी एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पिछले 3-3.5 दशकों से बना रखी है। सो मैं समझता हूँ कि अगर वाकई में उनको एनिमेशन इंडस्ट्री में, एनिमेशन फील्ड में आ जाना है और वो एक स्टेप फॉरवर्ड ले रहे हैं कि वो प्रिंट मीडिया से हट के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी ऑफिशियली आ रहे हैं, उनके फैंस नहीं बना रहे हैं, ये वो खुद कर रहे हैं, तो कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है, लगातार आना बहुत जरूरी है। मैं सिर्फ यही उम्मीद करता हूँ ये कंसिस्टेंसी राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता टीम बना के रखेगी। तो एट द एंड मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि अगर आपने ये टीजर अभी तक नहीं देखा है तो यहाँ क्या कर रहे हो, जल्दी जाओ और उस ट्रेलर को देखो। और हम बहुत उम्मीद रखते हैं आने वाली कॉमिक बुक्स के साथ में, हम बहुत उम्मीद रख रहे हैं आने वाली फिल्मों के साथ में, आने वाले एनिमेशन के साथ में, कि हम ज्यादा से ज्यादा एनिमेशन देखने को मिले। सो दिस वाज द वीडियो गाइस, आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपके कुछ अपने कमेंट्स हैं, अपनी एडवाइसेस हैं, तो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर दीजिए। यू कैन डायरेक्टली कॉन्टेक्ट अस ऑन द drawinghouse@gmail.com। प्लीज लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो एट द एंड, गुड बाय एंड टेक केयर।